नमस्कार साथियों, क्या आप सीधे खड़े हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि संसार में आपको अपने प्रभाव को बनाने के लिए, लोगों के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए या उन्हें प्रभावित करने के लिए आपको सीधे खड़े होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह सीधा किस प्रकार कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से सीधे खड़े रहें या अपनी जगह पर अपनी स्थिति में बने रहें। यह बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं। तो एक काउंसलर होने के नाते, एक सलाहकार होने के नाते आज हम आपको सीधे खड़े रहने की उस तरतीब को बता रहे हैं कि जिस पर आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लोगों को अपना अनुयायी बना सकते हैं और आप एक अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं। तो आप शारीरिक रूप से आप सीधे खड़े हैं, लेकिन मानसिक रूप से क्या आप अपने मानसिकता से सीधे खड़े हैं? और बौद्धिक रूप से क्या आप अपनी बुद्धि से सीधे खड़े हैं? जैसे आपने पढ़ाई की है धर्म से, संस्कृति से और अन्य जितने भी विषयों से आपने अपने आप को पढ़ा है, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने समाज से, हर व्यक्ति हर किसी से प्रभावित होता रहता है। लेकिन प्रभावित होने का मतलब, और होना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह हर दिन जिन चीज़ों को देखता है, करता है, सुनता है, उनसे प्रभावित होना स्वाभाविक है। किंतु वह प्रभाव उसके अनुभव में आता है और उस अनुभव से वह आगे कार्य करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वह व्यक्ति उस प्रभाव में आकर उसकी तरफ झुक जाता है। तो क्या आप मन से किसी के प्रति झुके हुए हैं? आपकी कोई ऐसी फ्रेंड है, कोई मित्र है जिसके प्रति आप झुकाव रखते हैं, लगाव रखते हैं, या कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, कोई विचारधारा है, कोई धर्म है, कोई संस्कृति है। इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज हो सकती है कि जिसके प्रति आपका स्वाभाविक तौर पर झुकाव होगा, आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप उधर झुके हुए होंगे। तो जब जिस तरफ आप झुक जाते हैं, वहां की गलत चीजें, वहां के आडंबर, वहां के अंधविश्वास, वहां की गलतियां भी आपको अच्छी लगने लगती हैं, क्योंकि अपनत्व में हमेशा प्रेम होता है। तो जब आप भावनात्मक हो जाते हैं, आप उसको अपना मान लेते हैं, तो उसकी गलतियां भी आप स्वीकार कर लेते हैं। तो पारिवारिक जीवन में ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन सामाजिक जीवन में एक व्यक्ति के तौर पर, एक प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर ये चीजें कई बार आपको नकारात्मकता में ले जाती हैं। तो एक अच्छा व्यक्ति होने के नाते आप सीधे खड़े हों, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने बुद्धि से। अब जो ये जितनी भी विचारधाराएं हैं, उनको आपको आत्मसात करना है, अपने अंदर लाना है और उनको पूरे को पी जाना है। जैसे एक मशीन होती है, उसके अंदर 4-10 चीजें डाल दी जाती है, वो सबको मिक्स करके और एक नई चीज तैयार कर देती है। जैसे 4 तरह के कलर मिलाए जाते हैं तो एक नया कलर तैयार हो जाता है। तो उस तरह आपने जो ज्ञान और विद्या प्राप्त की है, जो अनुभव प्राप्त किया है, जो पढ़ाई की है, उन सबको मिलाकर आप अपने अंदर मिक्स करिए, और मिक्स करने के बाद तब आपका एक नया स्वरूप, एक नया कलर तैयार होगा, एक आपकी नई पर्सनालिटी तैयार होगी, एक नया आपका ज्ञान तैयार होगा, अनुभव तैयार होगा, या विचारधारा बनेगी। तो जो वो विचारधारा होगी वह आपकी स्वतः की विचारधारा होगी। तभी उस विचारधारा के आधार पर ही आप समाज का कल्याण कर सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप दूसरे की सुनी सुनी बातों को लेकर चलते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है इस विषय में कि जो हमारा वर्तमान समय होता है उसके विषय में किसी को कुछ पता नहीं होता है। वर्तमान तो अभी जो आ रहा है वो वर्तमान है, आगे भविष्य तो न तो किसी को भविष्य के बारे में आइडिया होता है और न वर्तमान में जो चल रहा है उसके विषय में भी ज्यादा अनुभव नहीं होता है। उस समय हम जो काम कर रहे होते हैं वह हम अपने भूतकाल के अनुभवों और ज्ञान के आधार पर काम कर रहे होते हैं। तो जब आप उस अनुभवों और ज्ञान के आधार पर काम कर रहे हैं
तो आज आपकी अपनी जो मानसिकता है, अपनी बुद्धि है, उसका काम करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आप पुरानी चीज़ों को रिपीट कर देंगे और वो चीज़ें फेल हो जाएंगी। तो आज समय की परिस्थिति के हिसाब से क्या है, कहाँ फोकस पड़ रहा है, तो वहाँ आपको फोकस डालना होगा। इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। तो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड जो होना चाहिए वह बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, वह किसी के प्रति झुकाव रखने वाला नहीं होना चाहिए। तो जब आप इस तरह से अपनी मन से, अपनी बुद्धि से शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे और अपना बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी विचारधारा के प्रभावित होने से आप अपना कोई कार्य करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो उसका लोगों के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट होगा, प्रभाव होगा और उसको लोग मानेंगे। लेकिन अगर आप मान लिया आप किसी धर्म से प्रभावित हैं, तो आपको उस धर्म की ही बातें आप करेंगे, उस धर्म की चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, उसी की आप श्रेष्ठता थोपेंगे, दूसरे का नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आप स्वतंत्र रूप से हैं तो आपको उस धर्म की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ साफ साफ दिखेंगी। जब आप और धर्मों को पढ़ेंगे और विचारधाराओं को पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिखने लगेंगी। तो उन एक लीडर का, एक महापुरुष का कर्तव्य यही होता है कि उस समय के अनुसार उन अच्छाइयों को वह समाज में प्रचारित करे और बुराइयों को, जो कमियां आ गई हैं या जो समय के हिसाब से चीज़ें फेल हो गई हैं, उनको वह दूर करे या पीछे छोड़े और समाज को इसके लिए जागरूक करे, प्रभावित करे। तो ये बड़ी गूढ़ विषय हैं। आपकी समझ में आया या नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ें डाउट हैं या संकोच है या आपको कोई चीज़ आपके मन में घूम रही है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट करके। हम उसके विषय में ज़रूर प्रयास करेंगे आपका सही आंसर देने के लिए, और आप अपने स्वरूप में, अपने अस्तित्व को बनाए रखें, अपने विचारधारा में बने रहें। यह जरूरी आज इसलिए भी है क्योंकि आज व्यक्ति को कंफ्यूज करने वाले, जो खींचने वाले साधन बहुत हो गए हैं। पहले पुराने जमाने में इतने लोग नहीं थे। एक कोई सलाहकार होता था, एक परिवार होता था, छोटी चीज़ों में लोग उतना कंफ्यूज करने वाले लोग नहीं थे। लेकिन आज इंटरनेट है, मोबाइल है, टीवी है और सोशल मीडिया है, इस तरह के, और जो लोगों का संपर्क है बहुत ज़्यादा हो चुका है, प्रचार प्रसार दुनिया भर के हैं कई माध्यमों से। तो उसमें क्या होता है, हमको समझ नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं। लोगों को देखकर, दिखावे में आकर हम गलत चीज़ों की तरफ ही प्रवृत्त हो जाते हैं और हम उसी को सत्य मानने लगते हैं और उसमें हमारा जीवन फंस जाता है। जैसे आप देख लो, संसार में कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप गाय का दूध पियो एक गिलास। कोई बोलता है? आपका कोई बहुत हित मित्र होगा वो बोलेगा। लेकिन गुटखे खाने के लिए, आपको शराब पीने के लिए, आपको जुए खेलने के लिए कितने लोग प्रचार कर रहे हैं, कितने सुपरस्टार लगे हैं। जिनको आप सुपरस्टार हैं उनकी हालत भिखमंगों से भी ज़्यादा खराब है कि भीख मांगने वाले को हम 1 रुपये नहीं देते हैं, लेकिन सुपरस्टार हमारे जेब से पैसे ले जा रहा है। किस लिए? प्रचार करके, गुटखे का, सिगरेट का, शराब का और जुए का, इस तरह से और अनेकों चीज़ें हैं। उसी तरह कुछ ऐसे एजेंडे वाले लोग होते हैं जो अपने एजेंडा चलाकर समाज के अंदर कट्टरता फैलाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं और अनेकों तरह की लोगों को भड़काकर, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को तोड़कर अपना एजेंडा सिद्ध करते हैं, अपनी विचार बनाते हैं। तो इसलिए इस सब तरह की चीज़ों से आप तभी बच सकते हैं जब आप अपने आप में खड़े हों, सक्षम हों, बुद्धिमान हों। तो आपको प्रयास करना है कि इन सब चीज़ों से आपको खुद को बचना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि जो समय है बहुत ही गंभीर है। तो इसलिए इस पर आप सबको कड़ी नज़र रखनी है। तो धन्यवाद, नमस्कार।